हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरातत्व की परिधि में लिपि ज्ञान के पूर्व के काल से संबंधित पुरावशेषों मात्र का ही अध्ययन आता है। पुरातत्व पुरातन ज्ञान। पुरातत्व का साधारण रूप से यह अर्थ है कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है और यह निरंतर भौतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन कर किसी संस्कृति या सभ्यता के विषय में तथ्य उजागर करता है। पुरातात्विक स्थल फर्स्ट है डांगवाला उज्जैन। डांगवाला उज्जैन के निकट स्थित है। यहाँ से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर परमार काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त सामग्री ताम्रपाषाण कालीन है। सामग्रियों में विभिन्न प्रकार के चित्र, मृदभंड के अलावा पक्की मिट्टी की वृषभ मूर्ति तथा तस्तरियां और हिरण सांभर बैल की सामग्री, ब्राह्मी मुद्रा, गुप्त कालीन मुद्रा और मूर्ति मिली है। कहाँ से? डांगवाला उज्जैन से। त्योंथर रीवा बौद्ध कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। त्योंथर रीवा से यहाँ की खुदाई में बौद्ध कालीन अवशेष तथा ईसा पूर्व 3री एवं 4थी सदी में नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। खेड़ीनामा होशंगाबाद 3500 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? खेड़ीनामा होशंगाबाद से। यहाँ की खुदाई में 3500 वर्ष प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जटकारा छतरपुर खजुराहो के निकट विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व द्वारा सर्वेक्षण के दौरान की गई खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? जटकारा छतरपुर से। कायथा उज्जैन कायथा काली सिंध नदी पर स्थित है। यह बराह मिहिर की जन्मभूमि होने के लिए भी विख्यात है। सन 1965-66 में श्री वाकणकर के नेतृत्व में विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कायथा में उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कायथा में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कायथा में ताम्र उपकरणों का एक बड़ा संग्रह है। मोहनजोदड़ो के समान यहाँ मालाएं प्राप्त हुए हैं। रेडियो कार्बन तिथि द्वारा इस सभ्यता का अस्तित्व 2200-2000 BC के मध्य मापा गया है। इस काल के लोग जिन मृद भांडों का प्रयोग करते हैं उन्हें मालवा भांड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागदा उज्जैन चंबल नदी के तट पर स्थित 1955-56 में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। प्राप्त अवशेषों का संबंध ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से है। पवाया ग्वालियर पद्म पदाय जो पार्वती तथा सिंधु नदी के संगम पर बसा हुआ है। पवाया को प्राचीन काल में पद्मावती के नाम से जाना जाता था। नाग शासकों के 3 राजधानियों में से पद्मावती एक राजधानी थी। महाकवि भवभूति ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालती माधव में इस नगर की भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया था। कसरावद खरगोन महेश्वर के निकट कसरावद में प्राप्त अवशेष बौद्ध कालीन सभ्यता से मिलते जुलते हैं। यहाँ प्राप्त अवशेषों में मृदभांड तथा कुछ लेख उत्कीर्ण हैं जिनकी भाषा प्राकृत है। कसरावद सभ्यता को बौद्ध काल से संबंधित माना जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशनगढ़ विदिशा प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम बेशनगढ़ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। 1913-14 में श्री D.R. भंडारकर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। बेशनगढ़ में हेलियोडोरस का स्तंभ प्राप्त हुआ है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। बेशनगढ़ गुप्त शासकों के समकालीन माना जाता है। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन, शुंग सातवाहन काल, नागकुषाण युग तथा पूर्व मध्ययुगीन सिक्के मिले हैं। 49 आहत सिक्के, 1 सातवाहन, 7 कलचुरी सिक्के मिले हैं। एरन सागर
सागर से 47 किलोमीटर दूर एरिकेड का खुदाई कार्य प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने करवाया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एरन बीना नदी से घिरा हुआ है। ताम्रपाषाण कालीन अवशेष तथा औजार मिले हैं। उत्खनन में एक रक्षा दीवार भी मिली है। इस काल में तांबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग होने लगा था। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण एरन में मिलता है। 512 ईस्वी हुड़ नरेश तोरमाण की मुद्राएं भी मिली है। कहाँ से? एरन, सागर से। महेश्वर व नावदा टोली खरगोन। बौद्ध ग्रंथों में इसे अवंतिका जनपद की दूसरी राजधानी कहा गया है। नर्मदा के तट पर नावदा टोली है, जहां ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान पुणे स्थित दक्कन कॉलेज अनुसंधान संस्थान के संचालक एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनित करवाया गया है। त्रिपुरी जबलपुर। सागर विश्वविद्यालय द्वारा श्री दीक्षित के निर्देश में इसका उत्खनन करवाया गया। यह 1000 ईसा पूर्व में कलचुरी राजाओं की राजधानी थी। यहाँ उत्तर वैदिक काल एवं मौर्य काल के यहाँ प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? त्रिपुरी जबलपुर में। आवरा मंदसौर। आवरा प्राचीन अपरा ग्राम में स्थित है। चंबल बांध में आवरा की अधिकांश चीजें जलमग्न हो चुकी हैं। शेष कुछ स्थान खंडहर के रूप में हैं। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के त्रिवेदी के द्वारा यहाँ का उत्खनन करवाया गया। यहाँ पाषाण से लेकर गुप्त काल तक की अवशेष प्राप्त हुए हैं। ग्यारसपुर विदिशा। ग्यारसपुर में एक वैष्णव मंदिर है। 10वीं शताब्दी का यहाँ एक बड़ा लेख मिला है, जिसमें शिवगढ़, चामुंडराज और महेंद्रपाल का उल्लेख है। यहाँ माला देवी का मंदिर है। सालभंजिका की मूर्ति यहीं प्राप्त हुई है। कहाँ से? ग्यारसपुर विदिशा से। भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दसपुर मंदसौर। मालवा शासक यशोवर्मन कालीन अवशेष तथा उनके द्वारा बनवाए गए शिव मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दसपुर मंदसौर से। सूर्य मंदिर विख्यात है, पवित्र नगरी है। भीमबेटका रायसेन मानव इतिहास का अमूल्य इतिवृत्त व पुरातात्विक संकुल है। 500 से अधिक गुफा चित्र हैं, जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव संस्कृति से समृद्ध हैं। हथनौरा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बुधनी तहसील के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट पर स्थित हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 को होशंगाबाद जिले के निवासी डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्रथम मानव के जीवाश्म प्राप्त किए थे, जिसे नर्मदा मानव का नाम प्रदान किया गया। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित आदमगढ़ से वर्ष 1960-61 में उत्खनन के दौरान प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। भारत में सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन के प्राथमिक साक्ष्य भी आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स।